दिशाओं का ज्ञान विवाह के लिए, जैसे कि बहुत प्राचीन काल में हमारे पूर्वज इत्यादि तो कह देते कि आपका विवाह पूर्व दिशा से होगा, तो निश्चित ही वह पूर्व दिशा से होता था। तो इस विषय में क्या है, कैसे इसकी जानकारी करें, इस विषय में थोड़ा सा आप हमें मार्गदर्शन करें। दिशा निर्धारण करने के लिए कई तरह की बातें सामने आती हैं। एक तो यह नियम आता है कि सप्तम भाव में जो राशि है, उस राशि की जो दिशा है, उस दिशा में विवाह होगा। जैसे मेष, सिंह और धनु, इन तीनों की पूर्व राशि होती है। तो यदि सप्तम भाव में मेष राशि है तो पूर्व दिशा हो गया, सिंह राशि है तो पूर्व हो गया। इसी प्रकार से वृष, कन्या और मकर, इन तीनों राशियों की दक्षिण दिशा है। इसी प्रकार से आगे आगे सभी राशियों की दिशाएं निश्चित हैं और ग्रहों की दिशाएं भी निश्चित हैं। जैसे सूर्य का दिशा पूर्व है, मंगल की दिशा दक्षिण है, सभी ग्रहों की दिशाएं निश्चित हैं। तो जो ग्रह सप्तम भाव में बैठा होगा अथवा जो सप्तमेश होगा उनकी दिशा हो सकती है, अथवा शुक्र की दिशा हो सकती है। यहाँ 4-5 नियम उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन मैं इन सबसे महत्वपूर्ण सभी शंकाओं का निराकरण करके इन सभी नियमों के उलझनों को बिल्कुल समाप्त करते हुए मैं एक बेजोड़ नियम आपको बताता हूँ कि आप सप्तमेश को देख लीजिए और शुक्र को देख लीजिए। इन दोनों में जो ज़्यादा बलवान हो उसकी दिशा में विवाह होगा। यह नियम अक्सर सही घटित होता है। या तो उस ग्रह की दिशा में हो जाए अथवा उस ग्रह की बैठी हुई राशि की दिशा में विवाह हो जाए। इन दोनों को आप मिलान कर लें और बिल्कुल विश्वास के साथ कहें उसी दिशा में विवाह होगा। और इस क्रम में मैं एक नियम और बता देता हूं कि यदि सप्तमेश केंद्र स्थानों में होता है तो शहर में विवाह होता है। यदि सप्तमेश त्रिकोण स्थानों में होता है तो ग्रामीण क्षेत्र में विवाह होता है। यह भी ज्योतिष शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और यदि सप्तमेश त्रिकोण स्थानों में होगा तो यह भी ध्यान रखिएगा कि त्रिकोण में पंचम भाव भी आता है। सप्तमेश पंचम भाव में बैठ जाए तो बहुत विलंब से विवाह होता है। यह भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। चर्चा हुई, नियम ध्यान में आ गया तो मैंने बता दिया। आचार्य जी, आपने गागर में सागर को भर दिया है। समय सीमा को देखते हुए हम इस प्रश्न क्रम को अगले उसमें पार्ट में ध्यान रखेंगे और आप सभी दर्शक गण भी किसी प्रकार के ज्योतिषीय प्रश्नों को लेकर के आप उपस्थित हो सकते हैं। जब चाहें आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे मोबाइल नंबर पर प्रश्न भेजें और इस हर प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पर समाधान होगा। और मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे भक्तोगणों के, दर्शक जनों के प्रश्नों का शमन किया। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।